हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। सवाल सभी के मन में अब ये है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। पत्रकारों ने राज्य चुनाव आयुक्त से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आपको संयम रखना होगा। इसी हफ्ते के भीतर हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। मुख्यमंत्री आज फतेहपुर में थे तो पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि चुनाव तय समय सीमा के भीतर होंगे। हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हम भी कह रहे हैं 31 मई से पहले चुनाव हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से सवाल ये भी पूछा गया कि डॉक्टर जनकराज जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि पुरुषों में भी बच्चेदानी होती है। जो हिमकेयर योजना में भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी के राज में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन भी हो गए और बीते दिनों डॉक्टर जनकराज ने कहा था कि पुरुषों में भी बच्चादानी होती है। अब मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब दिया, कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है और जांच की जा रही है, साफ हो जाएगा कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आज फतेहपुर में थे, वहां उन्होंने मुख्यमंत्री आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पंचायत चुनाव पर उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। और जो बच्चेदानी का जिक्र, पुरुषों की बच्चेदानी का जिक्र हो रहा है बीते काफी समय से, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। डॉक्टर जनकराज के आरोपों पर जवाब दिया। क्या कहा सुनिए आप। मेरे ख्याल अभी तो आज ही मेरे ख्याल पंचायत चुनावों की घोषणा हो सकती है या कल हो सकती है। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन 31 मई से पहले हमने चुनाव करवाने हैं। पर एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सच नहीं कह रहे हैं। तो आज ये बात साबित हो गई है कि जो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि 31 मई से पहले हम चुनाव करवाना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी, हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन थी, तो उसके आधार पर आज या कल कभी भी डेटों की घोषणा हो सकती है। और मुझे खुशी है कि पंचायतों के चुनाव में सभी लोग उसमें भागीदारी करें और आगे बढ़ें। नगर निगम के चुनाव साथ में है, किस तरह देखें चुनाव? देखो, हमारी पार्टी किसी चुनाव चिन्ह पर तो चुनाव लड़ नहीं रही। नगर निगम के बारे में अभी इसके बारे में विचार नहीं हुआ है। जब विचार होगा नगर निगम के चुनावों के बारे में तब हम देखेंगे। लेकिन हम पंचायती राज संस्थाओं में, चाहे वो बीडीसी का मेंबर है, चाहे पंचायत प्रधान का मेंबर है, चाहे वार्ड पंच का मेंबर है, चाहे ये जो मेंबर है, इसमें कांग्रेस के 4-4, 5-5 खड़े होते हैं, बीजेपी के भी 4-5 खड़े होते हैं। किसको रोकेंगे आप? तो हमने अपने प्रत्याशियों को कहा है और जो कांग्रेस पार्टी के और जो है कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि लोकतंत्र की ये सबसे छोटी इकाई है और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई में कोई भी खड़ा होना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, तो उसको खड़ा होने का पूरा अधिकार है। तो फिर जो डॉक्टर वहां बैठे हैं वो क्या नहीं देखते हैं? जब आपके लिए हिमकेयर के पैकेज में लिखा है कि महिलाओं की बच्चादानी का ये पैकेज होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अभी तो यही है, गोस्ट पेशेंट की भी रिपोर्ट आई है। गोस्ट पेशेंट वो होते हैं जिनका नाम है लेकिन वो उन्होंने इलाज नहीं करवाया है। तो जब विजिलेंस जांच होगी तो पता लगेगी। जनकराज जी को नहीं हम दोषारोपण किसी को कह रहे हैं, हम तो गलत कह रहे हैं कि हिमकेयर में एक बच्चादानी का ऑपरेशन गलत होता मर्द की, 2 बच्चादानी के मर्द की ऑपरेशन होता, मर्द की बच्चादानी का ऑपरेशन तो होता नहीं है, महिलाओं की बच्चादानी का होता है ना। 3 के होते, 4 मर्दों की बच्चादानी के ऑपरेशन के पैसे उन्होंने लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने हाँ, उसकी डाटा है। अब तभी तो मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिया। और गोस्ट पेशेंट है ये तो उन हॉस्पिटल में जिनमें सरकारी में है। ये सरकार, प्राइवेट हॉस्पिटल का तो अभी जब सारी बात आएगी। मेरा ये मानना है कि ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता में होना चाहिए। हमने हिमकेयर को कोई बंद थोड़ी किया, लेकिन एक डर तो है कि अब जो हिमकेयर का पेशेंट का इलाज करेगा वो सही इलाज करेगा।